तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। मैं सिर्फ अयोध्या कांड का इंटरप्रिटेशन एज अ लॉयर करके बता रहा हूं कि मैं अगर घर से जा रहा हूं और मां से बोल के जा रहा हूं मैं शराब से, मांस से या किसी चीज से, बुरी चीज से दूर रहूंगा। मूर्तियां, इतनी चीजें, दीवारें सब मस्जिद के नीचे से निकली थी, तो क्या उस जगह को मस्जिद कहना भी सही है? हाँ तो साथियों, कसम खा रखी है कि नरेंद्र मोदी जी को 350 सीटें लोकसभा 2024 में पार करानी है। ये कसम किसने खाई है? मैंने खाई है। अरे मेरी क्या औकात है भाई? क्या ये कसम भाजपा के नेताओं ने खाई है? ना 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 ना। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खाई है? ना 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 ना। ये कसम खाई है इंडिया अलायंस के नेताओं ने। जी हाँ चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो। साहब, ये सनातनियों को भड़का के उत्तेजित कर कर नरेंद्र मोदी जी को 350 प्लस इस बार 2024 में पहुंचा ही देंगे। बस इसी पर है आज छोटा सा वीडियो, जो ये लोग बकवास करते हैं बिना रिसर्च के, और एक सवाल का जवाब भी दूंगा जो मिशन भारत के संबंध में पूछा गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस मुद्दों पर बात होनी है। दिग्विजय सिंह ने जो बकवास करी और एनसीपी के नेता ने जिस लहजे से एक धर्म की थियोलॉजी को या रिसर्च को जिस लहजे से बोला है, राम क्या खाता था, यू नो दैट वे, उससे ही पता चलता है कि इनके बारे में क्या श्रद्धा है। तो पहले सुनते हैं कि माने दिग्विजय सिंह जी ने फिर से अपने मुंह से क्या बका। अब ये तो नहीं बोल सकते क्या बोला, तो यही बोलना पड़ेगा क्या बका। जरा सुनिए। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहां है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? बुलाया नहीं गया तो चिढ़ इतने बड़े नेता के चेहरे पे नजर आ रही है। और क्या बोला? 1949 में जो मूर्ति वहां पर बरामद हुई थी, जिस पर एफआईआर हुई थी, जिस पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है बरामद हुई थी, एक कहता है प्रकट हुई थी। बरामद होने का मतलब कि वहां पर उसको रखा गया था। तो अब साहब चिढ़ के, पहले तो कह रहे थे सोनिया गांधी जी बड़ी एक्टिव है, बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन अब चिढ़ गए हैं। तो चिढ़ के ये बोलना है कि साहब वो जो मूर्ति थी वो कहां है, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा, नई मूर्ति कहां से आ रही है? यार, ये बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला क्यों दीवाने हो रहे हैं यार? अरे मेरा अब्दुल्ला से मतलब बिल्कुल अब्दुल्ला नहीं है, ये एक मुहावरा है। क्यों बेगाने हो रहे हैं? क्यों ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं? क्या इनको मतलब है? अरे कोई सवाल पूछे तो कह दो भैया हमें जब जाना होगा हम जाएंगे, जब हमें प्रभु राम बुलाएंगे हम जाएंगे, बात खत्म हो गई। जवाब दे के निकल दो। ये काहे अपनी फजियत करवाते हैं? इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि जो मूर्ति माना जाता है कि 1949 में दोनों बातें लेके चलूंगा वहां पर प्रकट हुई थी, और ये भी माना जाता है एफआईआर हुई थी कि वहां पर दास द्वारा रखी गई थी, एक कंट्रोवर्सी को हाइप देने के लिए या हवा देने के लिए, उस मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है। जी हाँ, जब आप डिटेल में पढ़ें, पर ये पढ़ते हैं नहीं, इनको सिर्फ बकना है मोदी के खिलाफ और रामलला के खिलाफ, कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा करना है। एक मंदिर में स्थायी मूर्ति होगी, एक अस्थायी मूर्ति होगी। स्थायी मूर्ति वहीं लगी होगी जो अचल मूर्ति होगी, और दूसरी जो एक चल मूर्ति होगी वो कोई वहां पर प्रोसेशन, यात्रा, रामनवमी के दिन इस टाइप से जो निकलती हैं वो उसमें इस्तेमाल होगी। तो यहां पर दो मूर्तियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी, लेकिन कांग्रेस के नेता को ये बात नहीं पता है। और इससे पहले मैं एनसीपी के नेता के बयान पर आऊं, या एक काम कर लेते हैं, पहले एनसीपी का बयान देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को राम मंदिर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। बहुत पुराना वीडियो था, मैंने देखा था, पर उसे ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए, तो देखिएगा जरूर। तो साहब, एनसीपी के नेता ने क्या बोला, जरा ये सुन लीजिए। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था?
कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एनसीपी के नेता के बयान तो आपने सुन लिया होगा बदतमीज का, कि क्या इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके लाया हूं और कुछ अपना लॉयर माइंड इसमें मैंने लगाया है। किसी ने सवाल पूछा कि मिशन भारत में फीमेल कैडेट्स कितनी हैं। मिशन भारत में, वेरी गुड क्वेश्चन, मिशन भारत के पहले बैच में जब 10 हमने कैडेट लिए थे तो 2 फीमेल कैडेट्स थी, कैडेट चांदनी और कैडेट रीतम। और जब सेकंड लॉट हमारा पिछले साल आया, हमने 10 कैडेट्स में सेलेक्ट किए, उसमें 6 फीमेल कैडेट्स थी। कैडेट श्रद्धा 1, कैडेट श्रद्धा 2, 2 श्रद्धा हैं, कैडेट वर्षा, कैडेट सुनैना, कैडेट दीपाली और कैडेट रिया। तो 20 में से 8 फीमेल कैडेट्स हैं। और कोई भी फिजिकल टेस्ट हम बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग नहीं कराते हैं। टग ऑफ वॉर और फुटबॉल मैच और आर्चरी और एनसीसी सब साथ करते हैं। तो एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड ज्वाइनिंग विद मिशन भारत। 2 ही 3 दिन में आप लोगों को फाइनल फिगर बताऊंगा। आई एम शॉक्ड और आपको भी शौक लगेगा कि कितना लोगों ने बढ़ चल के मेरा साथ दिया है, इस मिशन का साथ दिया है। तो आते हैं मुद्दे पे वापस। जो एनसीपी के नेता ने बकवास की, राम क्या खाता था, जाके देखो राम क्या खाता था। अयोध्या कांड में जाके देखो राम क्या खाता था। अयोध्या कांड में 119 चैप्टर हैं, 540 चैप्टर करीब पूरी रामायण में हैं, जो 6 कांड में बटी हुई है। 6 कांड को आसान भाषा में 6 किताब हम मान लेते हैं। तो 119 चैप्टर में 2 जगह मात्र मांस का नाम आया है। पकड़ के चलिएगा, एज अ लॉयर इस चीज को इंटरप्रेट करके बता रहा हूं, मांस का। और कई जगह फ्रूट और रूट्स और फलहार, इन सब चीजों का नाम आया है। पहला ये डिफरेंस समझ के आप चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुज्म में प्रोहिबिटेड है नॉनवेज। हिंदुज्म एक ऐसा मानता है, आस्था है, जहां कुछ भी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है, तुमको खुला छोड़ दिया गया है, तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी अकल पर। तुम मानो तो भी हिंदू, ना मानो तो भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू। ठीक, जो पानी छान कर पिए और मुंह पे पट्टी बांध के घूमे वो भी हिंदू, मुंह पे कपड़ा बांध के घूमे वो भी हिंदू, और जो मांस खाए वो भी हिंदू। तो टेक्निकली ये जो समझने के हिसाब से जितना मैंने समझा है कि इस मानता में कोई बंदिशें नहीं है, आपको छोड़ दिया गया है। फिर वो फैसला आपका कैसे होगा, ये एक अलग मैटर ऑफ थियोलॉजी है। तो 119 चैप्टर हैं अयोध्या कांड में, जिसका जिक्र ये एनसीपी का नेता कर रहा है। पढ़ा जब मैंने इसको, कल रात को मैं पलट रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, पढ़ने जाता है, तो वो अपने माँ बाप से वादा करता है। मान लीजिए अब तो जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया है। वो ये कहता है कि मैं मांस, मछली, शराब, ड्रग से दूर रहूंगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो घर में मांस, मछली, शराब और ड्रग लिया करता था। देखिए, बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। नहीं लिया करता था। लेकिन जब अयोध्या कांड में माता कौशल्या को यह पता चलता है कि इस तरह से उनका जो राम थे वो इस तरह वनवास पर भेजे जा रहे हैं, तो वो बड़ी आहत होती हैं। तो उनसे प्रभु राम वादा करते हैं कि वो जो भी लैंग्वेज के टर्म्स हैं, फलहार, फलाना, ये वो, मैं इस पर निर्भर रहूंगा। क्योंकि वो जंगल जा रहे थे, तो वो अपनी माता से ये बोलते हैं कि तू निश्चित रहे या तू सुनिश्चित रहे, मैं मांस आदि से दूर रहूंगा, मैं वहां इनका सेवन नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब ये हुआ कि वो अपने घर में सेवन करते थे। देखो भाई, मैं किसी को, हिंदू को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं कि हिंदू मांस नहीं खाते हैं, खाते हैं। इसको कौन डिनाई कर सकता है? ना मैंने ये देखा कि प्रभु राम मांस खा रहे थे या नहीं खा रहे थे। कहीं भी एक चीज स्पेसिफिकली, विविडली नहीं लिखी हुई है कि वो खाते थे या नहीं खाते थे। मैं सिर्फ अयोध्या कांड का इंटरप्रिटेशन एज अ लॉयर करके बता रहा हूं कि मैं अगर घर से जा रहा हूं और मां से बोल के जा रहा हूं मैं शराब से, मांस से या किसी चीज से, बुरी चीज से दूर रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं घर में रहता था मैं मांस खाता था। पर तीसरी बार बता दूं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई खाता था नहीं खाता था। और फिर एक आर्गुमेंट आता है कि ये जो सीता माता को अगर
कोई मांस नहीं खाता था, तो सीता माता ने प्रभु राम से क्यों कहा कि जाके उस मृग को, उस हिरण को मेरे लिए लेके आओ? ये गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है। गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है कि प्रभु राम निकले और वो तीर लिए जा रहे हैं, किसके लिए? उस मृग को मारने के लिए ना। आइडिया ये था कि उस मृग को पकड़ के लाओ, मैं उसको अयोध्या लेके जाऊंगी, इसने मेरा मन भा लिया है। फिर ये उसमें एक सजेशन आता है श्री लक्ष्मण की तरफ से, इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कोई करेक्ट कर सकता है, पर जो मैं बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि मुझे ये डर है कि ये कोई छलावा है, कोई धोखा है। अगर छलावा या धोखा है तो इसकी हत्या, इसका वध कर दिया जाएगा। ये है वो स्टोरी। सीता माता ने ये कहा कि इसको मार के लाओ, ये चीज कहीं नहीं है। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ता हूं वो ही बोलता हूं, चाहे किसी आस्था, किसी धर्म की बात हो। तो ये कहीं नहीं है कि मैं वहां खाता था और वहां नहीं खा पाऊंगा। सिर्फ इतना है, मैं वहां इसका सेवन नहीं करूंगा, और वो भी इतनी सरल भाषा में नहीं है जिस भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सो दिस इज द होल आइडिया। लेकिन इन लोगों ने कसम खाई है कि प्रभु राम के चक्कर में अभी इनके लगता है पूरी गैस निकली नहीं है, ये अभी और लाभ करवाएंगे। किसका? भाजपा का और नरेंद्र मोदी का। और हाँ, चलते चलते एक बहुत पुराना वीडियो ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि बात राम मंदिर की छिड़ी हुई है, आग लगी है, मिर्चा लगी है, कुतर्क दिए जा रहे हैं। तो साहब, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला सिर्फ आस्था के नाम पर दिया गया था, वो चलते चलते इस वीडियो को जरूर देख लें, और आप लोग भी देख लें। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जहां पर बाबरी मस्जिद स्थित थी, उसके नीचे की जब खुदाई हुई थी, तो उसके नीचे से क्या क्या मिला था, कुछ चीजें आप ये देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं कि इसका फैसला आस्था के नाम पर दिया गया है, वो चलते चलते ये समझ लें, और जरा सा भी ईमान, जिल्लत और शर्म उनके अंदर बाकी है, तो ये मान लें कि मस्जिद के नीचे से ये सब चीजें कैसे निकल सकती हैं, और ये फैसला आस्था के नाम पर नहीं दिया गया था। जैसा मैंने बताया, एक कोई ईंट और कोई सुरैया या टूटा हुआ मटकी नहीं, इतनी मूर्तियां, इतनी चीजें, दीवारें सब मस्जिद के नीचे से निकली थी। तो क्या उस जगह को मस्जिद कहना भी सही है? ये हर इंसान अपने ईमान से पूछे जो ये कहता है कि वहां से मस्जिद हमारी छीन ली गई या हटा दी गई। ये वहां पर अयोध्या में पूरा म्यूजियम है जिसमें ये चीजें डिस्प्लेड हैं, और ये एज एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड सपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग मिशन भारत। 2-3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दूंगा, और बात को अगर आप मेरी मानते हैं, लोहा या दम और ईमान, तो यकीन करिए 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को एक बहुत गुड न्यूज दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग मिशन भारत।